مسجد बनवाई है, मेरी आंख तिरछी हो गई है, यही कहना चाहते हो कि सीधी कर दे। मेरे आका फरमाते हैं हाँ बादशाह, मस्जिद तुम्हारी सही हो जाएगी, मेहराब सही हो जाएगी, लेकिन ये काम मैं खुद नहीं करूंगा बल्कि अपने गुलाम से करवाऊंगा। अब मेरे आका बादशाह को एड्रेस बताते हैं और कहते हैं कि जाओ, लाहौर में रावी नदी है, रावी नदी के किनारे एक अल्लाह का बंदा बैठा होगा, उसके पास चले जाना और जाकर के उससे कह देना मेरी मस्जिद की मेहराब सीधी कर दे, वो तुम्हारी मस्जिद की मेहराब को सीधा कर देंगे। हजरत अब सुबह का इंतजार किया, सुबह जैसे ही बेदार हुए, नमाज फजर को अदा किया, नमाज फजर अदा करने के बाद अब चंद वजीरों को साथ में लिया, लेने के बाद लाहौर पहुंच गए, रावी नदी के किनारे पहुंचे तो क्या देखते हैं, नदी के किनारे एक फटे पुराने कपड़े पहने हुए बैठा हुआ है, लेकिन ये तो जानते थे कि अल्लाह वालों की शान बड़ी आला होती है। हजरत के करीब पहुंचे, इन्होंने जाकर के सलाम किया और सलाम करने के बाद कहा हुजूर मैं दिल्ली की सरजमीन से आया हूँ, मेरी मस्जिद की मेहराब तिरछी हो गई है, हुजूर आप उसको सीधा फरमा दे। वो अल्लाह वाले कहने लगे अरे तुम मेरे पास क्यों आए हो? कहा आका मैं आया नहीं हूँ बल्कि मुझे तो आका ने भेजा है, मदीने वाले मुस्तफा ने आपके पास भेजा है। कसम खुदा की, महबूब दीवाने ये होते हैं जब अपने महबूब का नाम सुनते तड़प जाते हैं, नाम सुना आपने महबूब का तड़प गए। अच्छा तुम्हें आका ने भेजा है, कोई बात नहीं है, जाओ अपने वापस वतन चले जाओ, लाहौर तो है वतन दिल्ली चले जाओ, जाने के बाद मस्जिद पे खड़े हो जाना, जैसे ही तुम्हारी मस्जिद की मेहराब भीतर के अपनी जगह सीधी हो जाए वहीं से तुम बस बस कर देना। हजरत अब ये लोग वापस चले आए, बादशाह वापस चले आए, अब ये सारे लोग दिल्ली की जामा मस्जिद में खड़े हुए हैं। अब ये लोग आज जब दिल्ली में बताएंगे कि आज मस्जिद अपने आप भूल करके सीधी हो जाएगी, अब लोग दिल्ली के हैरान है, परेशान है, अपनी आंखों में आंखें अपने जो है उनकी मुंतजिर है कि आज ये मामला बड़ा अजीब होने वाला है, ये तो बड़ा करिश्मा होने वाला है, अपने आप मस्जिद की मेहराब भी करके सीधी हो जाएगी। हाँ ऐसा ही होगा। हजरत ये वापस आ गए, उधर अल्लाह वाला उसी नदी में अपने तैमन को धुल रहा था, उसको याद आ जाता है मैंने कल किसी से वादा किया था, ये अल्लाह का बंदा उसी अपने तैमन को उसी दरिया के पानी की सतह पर बिछाता है और बिछाने के बाद तैमन को हरकत देता है, जैसे इधर तैमन हिला इधर दिल्ली की जामा मस्जिद की मेहराब हिल गई। अल्लाह अकबर, या रसूलुल्लाह, या रसूलुल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। जैसे ही तैमन को हिलाया दिल्ली की जामा मस्जिद की मेहराब हिल करके सीधी हुई, जैसे ही बादशाह ने बस बस कहा अल्लाह वाले ने वहीं से अपने तैमन को समेट दिया। अब मुशीर रजा बरकाती को कहने की इजाजत दो, मुसलमानों जो लाहौर में बैठ करके दिल्ली की बस बस को सुन सकता है, क्या हमारा नबी अपने उम्मतियों का सलाम नहीं सुन सकता? शाहाने जमाना की झोली मोहताज का जब ये आलम है, मुख्तार का आलम पता ये चला अल्लाह तबारक व तआला ने वलियों को वो शान अता फरमाई है। हजरत अब आप देखें ये वही, अब जब कभी आप जाए एक बात और सुने, जब कभी दिल्ली की जामा मस्जिद देखने जाए बीच में एक हौज बना हुआ है जहाँ पर वुजू किया जाता है, वहीं पर एक थोड़ी सी जगह है जिसे एक जो है फ्रेम के जरिए से घेर दिया गया है, उस पर चारों तरफ एक फ्रेम लगा दिया गया है। आपने कभी किसी से सुना, कभी किसी से जानने की कोशिश की आखिर उस जगह को क्यों घेरा गया है, उस जगह को बंद क्यों किया गया है, उस जगह एक फ्रेम जाली का क्यों लगाया गया है? इसलिए लगाया गया है कि मेरे आका मदीने से उस जगह पर तशरीफ लाए थे, बैठ कर वुजू किया। इसीलिए तो अच्छे रज़ा, प्यारे रज़ा, हम सबके रज़ा इमाम अहमद रज़ा बड़े अच्छे अंदाज में पुकारते, तू जिंदा है वल्लाह, तू जिंदा है वल्लाह, मेरी चश्मे आलम से छूट जाने वाला। सुभान अल्लाह। मेरा दिल भी चमका दे, चमकाने वाले, बरसता नहीं देखकर अपने रहमत, बदों पर भी बरसा दे, बरसाने वाले। सुभान अल्लाह। पता ये चला जिनके नाम की तरफ निस्बत है, थोड़ा बहुत
بے شک بے شک ان کی تو 7 وقت کی نماز قضا نہیں ہوتی تھی اور یہاں 5 وقت نماز پڑھی نہیں جاتی، بے شک مسجدیں خالی رہ جاتی، لوگ جانے کیا کیا کھیلتے رہتے ہیں، کوئی جوا کھیلتا رہتا ہے، کوئی تاش کھیلتا رہتا ہے، کوئی شراب پینے میں مشغول ہے، اذان سے مسجد سے اذان کی آواز آتی رہتی ہے، لوگ اپنے کاموں میں لگے رہتے ہیں، دکان کو بند نہیں کرتے ہیں، اپنے کام کو بند نہیں کرتے ہیں، مسجد کی طرف جاتے نہیں ہیں، جبکہ ہر 5 نماز میں آپ کو مؤذن یہی کہہ کے بلاتا ہے کہ آؤ کامیابی کی طرف آؤ، آؤ کامیابی کی طرف آؤ، پھر آپ امام صاحب کے پاس جاتے ہو، کوئی دعا کر تو کامیاب ہو جائے، کوئی تعبیر دے تو کامیاب ہو جائے، کوئی نقش بنا تو کامیاب ہو جائے، ارے کامیاب ہونا ہے، تمہیں اللہ کے گھر سے بلایا جا رہا ہے تو پھر جاتے کیوں نہیں کامیابی لینے؟ سبحان اللہ سنو غوث پاک کی بارگاہ، اور ذرا غوث پاک کا مقام دیکھو، غوث پاک کی شان دیکھو، حضرات یہ غوث پاک اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا شان عطا فرمائی ہے، جب آپ نے اپنی ولایت کا اعلان کیا، ولایت کا اعلان کرنے کے بعد جب آپ نے ولایت کا اعلان کر دیا تو جو آپ کے مخالف پہلے تھے اب اور زیادہ ہو گئے، لوگ اب کہنے لگے ارے یہ تو کیا ہو گیا، اب تو انہوں نے اپنی ولایت کا اعلان کر دیا، ایسے تو تھوڑے دنوں میں سب لوگ انہی کے چاہنے والے ہو جائیں گے، سب لوگ انہی کے ماننے والے ہو جائیں گے، بڑا غضب ہو جائے گا، سب تو انہی کی طرف ہو جائیں گے، سب لوگ اسلام کا کلمہ پڑھ لیں گے، سب مسلمان ہو جائیں گے، ہمیں کچھ نہ کچھ کرنا چاہیے، انہیں روکنے کے لیے کچھ نہ کچھ پلاننگ کرنی چاہیے، تو جو مخالف اسلام تھے انہوں نے پلاننگ کی، انہوں نے میٹنگ کی، حضرات اسلام کو مٹانے کے لیے کل ندوہ میں میٹنگ ہوتی تھی، آج کہیں اور میٹنگ ہو رہی ہے، آپ سمجھ رہے ہیں اشارہ کافی ہے، کل ندوہ میں ہوتی تھی، آج جہاں ہو رہی ہے وہ آپ سمجھ رہے ہیں، آج کہاں ہو رہی ہے اسلام کو مٹانے کے لیے، شریعت بدلنے کے لیے کہاں پلاننگ ہو رہی ہے، کل ندوہ میں ہوتی تھی، آج پارلیمنٹ میں ہو رہی ہے بدلنے کی، اس لیے آپ کو بیدار ہونا پڑے گا، اگر بیدار نہیں ہوگے تو سب اس ہستی سے مٹا دیے جاؤ گے، اس لیے مسلمانوں اپنے نبی کے بتائے ہوئے راستے پہ چلو، اپنے اندر ایمان کی شمع روشن کر لو، اگر کامیاب ہونا چاہتے ہو سنو مسلمانوں، ولایت کا اعلان کر دیا، حاضرین اسلام نے پلاننگ کی میٹنگ کی کہ غوث اعظم کو کسی طریقے سے اسلام کی تبلیغ کے لیے روکا جائے، اب سوال پیدا ہوا انہیں کیسے روکا جائے گا، سوال پیدا ہوا انہیں کیسے روکا جائے گا، تو لوگوں نے پلاننگ کی، پلاننگ میں کیا کیا، سارے لوگ جمع ہو گئے، اب کوئی مشورہ دے رہا ہے کہ انہیں زنا بدل کر دیا جائے، کوئی کہہ رہا ہے ان کا مرڈر کروا دیا جائے، کوئی کہہ رہا ہے ان کا خاتمہ کروا دیا جائے، لیکن طرح طرح کی باتیں ہوتی رہی، آخر میں ایک انسان ایسا تھا جو ان سارے لوگوں کا امیر تھا، اس نے کہا میں ایک مشورہ دیتا ہوں، لہذا کسی کا مشورہ ایسا نہیں تھا جس پر سارے لوگ متفق ہو جائیں، اس لیے میرے ذہن میں ایک آئیڈیا آیا ہے، ایک مشورہ آیا ہے، لوگوں نے کہا امیر صاحب بتاؤ کیا مشورہ آیا ہے، کیا آئیڈیا تمہارے ذہن میں آیا ہے، کہا میرے ذہن میں آئیڈیا یہ آیا ہے، ہم لوگ ایک کام کرتے ہیں، ایک نوجوان کو چارپائی پہ کفن بنا کر کے لٹا دیتے ہیں، اور لٹانے کے بعد غوث اعظم کی بارگاہ میں پہرے چلتے ہیں، ان سے یہ کہتے ہیں کہ حضور ہمارے علاقے میں نوجوان کا انتقال ہو گیا ہے، ہماری خواہش ہے کہ نماز جنازہ آپ پڑھا دیں، اور جب وہ نماز جنازہ پڑھانے کے لیے آئیں گے سامنے چارپائی رکھی ہوگی، جیسے ہی وہ اللہ اکبر کہیں گے ہم لیٹنے والے سے کہہ دیں گے کہ جیسے ہی غوث اعظم اللہ اکبر بولے تم چارپائی سے اٹھ کر کے کھڑے ہو جانا، جب تم چارپائی سے اٹھ کر کے کھڑے ہو جاؤ گے ہم لوگوں سے کہہ دیں گے دیکھو یہ ولایت کا دعویٰ کرتے ہیں، انہیں یہ بھی نہیں پتا کہ ان کے سامنے چارپائی پہ لیٹنے والا انسان زندہ ہے یا مردہ۔ سبحان اللہ لوگوں نے کہا مشورہ تو بڑا اچھا ہے، آئیڈیا تو بڑا اچھا ہے، بات تو بڑی اچھی تم نے کہی ہے، لیکن ذرا یہ بتاؤ اس چارپائی پہ لیٹے گا کون، کفن پہن کے لیٹے گا کون، کون لیٹے گا چارپائی پہ، کیونکہ کوئی عام امام نماز پڑھانے نہیں آئے گا بلکہ ولیوں کا امام پڑھانے آئے گا، کوئی عام نماز پڑھانے تھوڑی آئے گا، ارے غوث السمدانی آئیں گے، پیر لاسانی آئیں گے، روشن ضمیر آئیں گے، دستگیر آئیں گے، ارے نماز جنازہ کوئی عام انسان پڑھانے نہیں آئے گا، اس لیے چارپائی پہ لیٹنے کے لیے ہمت ہونا چاہیے کیونکہ وہ غوث اعظم ہے، غوث اعظم۔ اور سوال پیدا ہوا کون لیٹے گا، جب لیٹنے کی بات آئی تو سارے لوگوں کی گردنیں نیچے جھک گئی، اب کوئی لیٹنے کے لیے چارپائی پہ
तैयार नहीं है। लोगों ने कहा अमीर साहब मशवरा आपने दिया है, आइडिया आपके जहन में आया है, इसलिए कुछ ना कुछ आपको करना पड़ेगा, आप भी कुछ ना कुछ इसका इंतजाम करो। अब अमीर साहब मजबूर हो गए, सोचने लगे अब तो मुझे करना पड़ेगा क्योंकि मैंने मशवरा दिया है और मेरा मशवरा सबको कबूल भी, सब मुत्तफिक भी है, इसलिए अब मैं क्या करूं। अमीर साहब का एक लड़का था, एक पैर से लंगड़ा था। रात उन्होंने अपने लड़के को बुलाया, बुलाने के बाद कहा बेटा तुम्हें थोड़ी देर के लिए कफन पहन के लेटना पड़ेगा, तुम्हारी नमाज जनाजा गौसे आजम पढ़ाने आएंगे। जैसे ही गौसे आजम अल्लाह अकबर बोलेंगे तुम्हें चारपाई से उठ के खड़ा हो जाना है, हमें मौका मिल जाएगा, हम उनका मजाक उड़ाएंगे, जब मजाक उड़ाएंगे लोग उनसे दूर हो जाएंगे। हजरात अब उनका लड़का कहने लगा अरे वालिद साहब ये बताओ आप बिना वजह मेरी कुर्बानी देने पे क्यों तुले हो, आप मुझे क्यों मिटाने पर तुले हो, मुझे क्यों लिटाने पे तुले हो। गौसे आजम पढ़ते आएंगे आपको मालूम है। कहा बेटे सुनो तुम्हारी बाप की इज्जत का सवाल है, अमीर हूं मैं इसलिए तुम्हें ये लाज रखना पड़ेगी। हजरात कहते हैं ना मरता क्या ना करता, मजबूरी थी बेटा तैयार हो गया। हजरात अब ये सारे लोग पहुंचे गौसे आजम की बारगाह में। का हुजूर मोहल्ले में एक जवान लड़के का इंतकाल हो गया है, उसके घर वाले ये चाहते हैं कि नमाज जनाजा आप पढ़ा दें। आका आप पढ़ा देंगे तो हम लोगों पर बड़ा आपका एहसान हो जाएगा। सरकार गौसे आजम फरमाते हैं ठीक है तुम्हारी नमाज बच्चे की नमाज जनाजा तुम्हारे मोहल्ले में पढ़ाने के लिए मैं आ जाऊंगा। एक बात याद रखना मुसलमानों, अल्लाह के वलियों की शान ये है कि जब किसी वली की बारगाह में जाया करो तो दिल संभाल के जाया करो, क्योंकि अल्लाह वाले दिलों पे नजर रखते हैं। इसलिए किसी अल्लाह वाले की बारगाह में जाओ दिल संभाल के, किसी आलिम की बारगाह में जाओ तो ज़बान संभाल के, क्योंकि आलिम ज़बान पे फतवा लगा देगा, अल्लाह वाले दिल पे गिरफ्त कर लेंगे। इसलिए जब भी कभी जाना किसी मौजूद पे अच्छे इरादे से जाना, अच्छी नियत लेकर के जाना। गौसे आजम तो समझ गए ये क्यों आए हैं, इनका मसला क्या है, ये क्या प्लानिंग करके आए हैं। गौसे आजम ने फरमाया ठीक है जोहर की नमाज पढ़ने के बाद आ जाऊंगा, नमाज जनाजा पढ़ाऊंगा करके। अब इन्होंने क्या किया, वापस आकर के अपने बेटे को नहलाया धुलाया, कफन पहना के लिटा दिया चारपाई पे। लिटाने के बाद अब पूरे इलाके में ऐलान करवा दिया कि आज फला की नमाज जनाजा पढ़ाने के लिए गौसे आजम आएंगे। क्योंकि इनका कहना तो ये था कि जितनी भीड़ हो जाएगी, जितना मजमा हो जाएगा, उतनी इनकी ज्यादा बेइज्जती हो जाएगी, दूर दूर तक खबर पहुंच जाएगी। इसलिए उन्होंने खूब प्रचार किया, खूब ऐलान किया, लोगों को खूब बताया। गौसे आजम तशरीफ लाए, जोहर की नमाज हो गई है, गौसे आजम तशरीफ लाए, इन्होंने उसको तैयार करने के बाद ये भी चारपाई लेकर के आ गए हैं। अब चारपाई रखी हुई है, सारे लोग खड़े हुए हैं। हजरात अब गौसे आजम चारपाई के सामने आकर के खड़े हो जाते हैं, पीछे लोगों ने सफे बना ली है, सफे बना करके लोग खड़े हो गए हैं। अब गौसे आजम ने क्या किया, जो हमारे इमाम आजकल करते हैं ना, जैसे ही नमाज पढ़ाने के लिए खड़े होते हैं तो मय्यत का जो वली होता है उससे इजाजत लेते हैं। गौसे आजम जैसे ही नमाज पढ़ाने के लिए खड़े हुए और खड़े होने के बाद गौसे आजम ने फरमाया इजाजत है, पीछे से आवाज आती है हाँ हाँ इजाजत है नमाज पढ़ाइए। गौसे आजम ने सामने देखा तो गौसे आजम को रहम आ गया, क्योंकि अल्लाह वाले बड़ा रहमदिल होते हैं, अल्लाह वाले रहमदिल होते हैं, अल्लाह वाले किसी को सताते नहीं है, किसी को परेशान नहीं करते हैं। अरे वो तो परेशानी दूर करने के लिए ही होते हैं। गौसे आजम ने देखा कि तो जिंदा लेटा हुआ है, बिना वजह मर जाएगा बेचारा, इसलिए गौसे आजम ने फिर पूछा एक बार कहा इजाजत है। ये तो खड़े हुए थे, इजाजत है इजाजत है, और जल्दी में कह दिया इजाजत है इजाजत है। गौसे आजम ने फिर नजर डाली, गौसे आजम को फिर रहम आ गया। गौसे आजम ने सोचा चलो एक बार और पूछ लेते, तीसरी बार, 3 बार पूरा कर लेंगे फिर देखेंगे। गौसे आजम ने तीसरी बार फिर पीछे गर्दन झुकाई और घुमाने के बाद कहा इजाजत है। लोगों ने कहा इजाजत है, तो गौसे पाक ने एक जुमला और बोला, कहा ये बताओ जिंदा की पढ़ाऊं या मुर्दा की पढ़ाऊं। हाय हाय हाय, कहा जिंदा की या मुर्दा की, तो पीछे से आवाज आती है अरे किसी जिंदा की भी पढ़ाई जाती है। गौसे आजम फरमाते हैं आज जिंदा की नहीं पढ़ाई जाती है तो चलो मुर्दा की पढ़ा देता हूँ। अब जैसे ही गौसे आजम ने नियत की, नियत
की मैंने नमाज जनाजा की 4 तकबीरों के साथ वास्ते अल्लाह ताला के, दुरूद वास्ते हुजूर के, दुआ वास्ते मैयत के, लफ्ज़ मैयत गौसे आज़म की ज़बान से निकल रहा था कि इधर इस्राइल आए, उसकी रूह को कब्ज़ कर लिया। सुभान अल्लाह। रूह को कब्ज़ कर लिया। गौसे आज़म ने अल्लाह अकबर कह के पहली तकबीर की है, अल्लाह अकबर कह के पहली तकबीर कह दी है और तकबीर पढ़ने के बाद सना पढ़ रहे हैं। अब ये पीछे वाले जो खड़े हैं ना, ये दिल में सोच रहे हैं यार तकबीर हो गई है, ये बोलता क्यों नहीं है, ये उठता क्यों नहीं है। अब गौसे पाक ने दूसरी तकबीर कह दी है। जब दूसरी तकबीर कह दी है, अब इनकी बेचैनी और बढ़ती जा रही है। अब दिल में कह रहे हैं अरे यार 2 तकबीरें हो गई है, ये उठता क्यों नहीं है, उठता क्यों नहीं है, चारपाई पे लेटा क्यों है, अरे ये बोलता क्यों नहीं है। गौसे आज़म ने तीसरी तकबीर कह दी। अब जब तीसरी तकबीर कह दी, अब ये तो उचक उचक के देख रहे हैं, बड़ा लपक लपक के देख रहे हैं पीछे से, अरे उठता क्यों नहीं है, क्या इससे पहले कभी चारपाई पे लेटा नहीं है, 3 तकबीरें हो गई है, ये उठता क्यों नहीं, बोलता क्यों नहीं। गौसे आज़म ने चौथी तकबीर कह दी और कहने करके सलाम फेरा और सलाम फेरने के बाद गौसे आज़म नमाज पढ़ा के चल दिए। ये सारे लोग चारपाई पे कूद पड़े, जल्दी से कमर हटाया। अब उसे ठोक रहे हैं, उसे हिला रहे हैं, उसके जिस्म पे हाथ मार रहे हैं, कह रहे अरे बोलता क्यों नहीं, अरे उठता क्यों नहीं, अरे बोलता क्यों नहीं। जब इन्होंने देखा वो तो हकीकत में मर गया है, ये गौसे आज़म के पीछे दौड़े, गौसे आज़म के कदमों पे गिर गए, का हुजूर कदम हो गया, आज क्या हो गया, का हुजूर वो तो जिंदा था मर गया। सुभान अल्लाह। गौसे आज़म ने फरमाया तुम इन्होंने तो कहा था मुर्दा की पढ़ा दो, मैंने तो मुर्दा की पढ़ा दी है, अब मैं क्या करूं का हुजूर, उसमें गलती मेरी है। उसका बाप कहने लगा हुजूर प्लानिंग मेरी थी, सारा रचा धरा खेल मेरा था, हुजूर उसकी कोई गलती नहीं थी। अब मेरे सरकार गौसे आज़म फरमाते हैं तो अब मैं क्या करूं ये बताओ। का हुजूर जैसे वो जिंदा था आपने दुआ के मर गया, अब हुजूर जैसे आपने जिंदा को मारा है ऐसे ही मरे हुए को जिंदा कर दो। कहा तुम्हारा तो अकीदा नहीं है, का हुजूर मैं समझ गया जो गौसे पाक जिंदा को मुर्दा कर सकते हैं तो मुर्दा को जिंदा कर। सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। जिंदाबाद जिंदाबाद, क्या कहने हैं, माशाअल्लाह माशाअल्लाह। इसीलिए तो फरमाते हैं खिला मेरे दिल की कली गौसे आज़म, हाय हाय बेशक बेशक। कली पे कली गौसे आज़म, मान अल्लाह। जो डूबी थी कश्ती को दम में निकाली, तू है ऐसा रब का वली गौसे आज़म। पता ये चला मुसलमानों गौसे पाक को वो शान अता फरमाई है। अब गौसे आज़म ने देखा ये लोग ऐसे छोड़ेंगे नहीं, अब गौसे आज़म को रहम आ गया, अब गौसे आज़म उनके करीब साथ में आ गए, चारपाई पे आकर के खड़े हो गए। अब सुनो अल्लाह वाले की शान देखो यार, क्या शान अल्लाह ने मेरे गौस को अता फरमाई, बोल दे सुभान अल्लाह। जैसे ही मेरे गौसे आज़म उसकी चारपाई के करीब आए, आकर के गौसे पाक ने उसके बाप से कहा ये बताओ तुम्हारा बेटा 1.5 टांग वाला था, 1.5 टांग वाला कर दूं या उसे 2 पैर वाला कर दूं? सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। कपड़ा हटा के तो नहीं देखा, कपड़ा हटा के तो नहीं देखा गौसे पाक। फिर कैसे पता गौसे आज़म को कि ये एक पैर से ये लग रहा है, एक पैर से लग रहा कैसे पता। इसीलिए तो कहा है निगाहे वली पे मुताबिक देखी बदलती हजारों की तस्वीर देखो। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, अल्लाह अकबर। नारे रिसालत, या रसूल अल्लाह। जश्न सरकारे गौसे आज़म, करामाते सरकारे गौसे आज़म, गुलामाने सरकारे गौसे आज़म। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। का हुजूर ये तो आपका बड़ा कर्म हो जाएगा, 2 पैर वाला हो जाएगा तो बड़ा कर्म दर कर्म हो जाएगा, हुजूर आपका बड़ा एहसान हो जाएगा। तो सरकार गौसे आज़म ने उसके हाथ को पकड़ा और पकड़ने के बाद वही 2 लफ्ज कहे जो अक्सर आप कहते थे। हाथ पकड़ने के बाद गौसे आज़म ने फरमाया तुम भी इस्लाह अल्लाह के हुक्म से जिंदा हो जाओ। उसका मरा हुआ बेटा जिंदा हो जाता है, उठ के खड़ा हो जाता है। जितने लोग थे तौबा करके इस्लाम का कलमा पढ़ के मुसलमान बन जाते हैं। ये गौसे आज़म है, जहाँ जाते हैं इस्लाम फैलता है, खाते हैं इस्लाम फैलता है, पीते हैं इस्लाम फैलता है, जहाँ जहाँ तबलीग के लिए जाते हैं इस्लाम फैलता है। ये गौसे पाक है, ये वो गौसे पाक है, इनकी वजह से इस्लाम फैला है, इनकी वजह से इस्लाम मुर्दा था जिंदा हुआ है। ये गौसे
बाप खुद फरमाते हैं, एक मर्तबा में जंगल से गुजर रहा था, मैंने देखा एक पतला दुबला कमजोर इंसान है जो बराबर गिर रहा है और खड़ा हो रहा है, गिर रहा है, खड़ा हो रहा है। गौस आदम फरमाते हैं, मैं उसके करीब गया, मैंने उसको छुआ, उसको पकड़ा, जैसे ही मैंने उसको पकड़ के उसको सहारा दिया, अब वो इंसान एकदम सही हो गया, एकदम सही हो गया, उसके हाथ पैर सही हो गए। तो हज़रत गौस आदम फरमाते हैं, मैंने उससे पूछा, रे तुम तो अभी बड़े कमजोर थे, बड़े लागत थे, दुबले थे, अब अचानक से एहतियात कैसे हो गए हो? कहा तुमने अब्दुल कादिर पहचाना नहीं, मैं कौन हूँ? कहा मैंने नहीं पहचाना, तुम कौन हो? कहा मैं तुम्हारे नाना का दीन हूँ, दीन। तुमने मुझे जिंदा कर दिया, अब आज से तुम्हें गौस नहीं बल्कि मुहीउद्दीन कहा जाएगा। आज से तुम्हें मुहीउद्दीन, दीन को जिंदा करने वाला कहा जाएगा। ये बोखो से आदम है, ये बोखो से आदम की शान है। जरा देखो मुसलमानों, आज हमारे बच्चे थोड़े से बड़े हो जाते हैं, हम उनको पढ़ाते नहीं है, 15-20 साल के हो जाते हैं, हम किसी न किसी काम पे लगा देते हैं। हम कहते हैं कि जाओ टेलर का काम सीख लो, जाओ फला का काम सीख लो, जाओ फैब्रिकेशन का काम सीख लो, जाओ अजमेर, जहाँ जयपुर चले जाओ, जहाँ पानीपत चले जाओ, दिल्ली सिलाई करने चले जाओ। हम अपने बच्चों को काम पे भेज देते हैं और कहते हैं कि मौलाना साहब पढ़ा लिखा के क्या करेंगे, नौकरी तो मिलती नहीं है, सर्विस तो मिलती नहीं है। अरे क्यों सर्विस पे काम बात करते हो? अल्लाह की जात पे भरोसा रखो, तवक्कुल अलल्लाह करो। जब तवक्कुल अलल्लाह करोगे, अल्लाह पे मजबूती के साथ भरोसा रखोगे, तो तुम्हें आज भी वही नौकरी मिलेगी। जो मेहनत करते हैं आज भी वो नौकरी करते कि नहीं करते हैं? जो यकीनन दिल लगा के मेहनत करते हैं आज भी वो MBBS बनते हैं, आज भी वो इंजीनियर बनते हैं, आज भी वो डॉक्टर बनते हैं, ऐसे सारे कोर्सेज करते हुए नजर आते हैं। इतना कमजोर आपका अकीदा क्यों हो गया है? आप तो सुन्नी हो, टनाटन वाले हो, अकीदा मजबूत होना चाहिए। आओ जरा देखो मुसलमानों, बात सुन लो, उसके बाद में दूसरे मौजू की तरफ आऊंगा। हजरात सुने, बात सुने। तो उस आदम ने जब अपने कस्बा गिलान में अपनी तालीम मुकम्मल कर ली तो अपनी वालदा से कहा, वालदा अब मैं बगदाद जाना चाहता हूँ, क्योंकि उस वक्त बगदाद में बड़े बड़े मदारिस थे। आप कहते हैं मैं बगदाद पढ़ना जाने के लिए जाना चाहता हूँ। माने का बेटे जाओ तो तुम सही, लेकिन सुनो, जब तक कोर्स मुकम्मल ना हो जाए वापस मत आना। आलिम का कोर्स मुकम्मल हो जाए वापस बीच में मत आना। अब आपको पता है, ये हमारे वलीमा बेटे से पूछ लेना, आलिम का कोर्स तकरीबन 8-9 साल लग जाते हैं मुकम्मल करने में। हजरत अपनी वालदा से इजाजत लेने के बाद तालीम मुकम्मल करने के लिए पहुंच जाते हैं। 4 साल अभी तालीम हासिल करते हुए थे, इतने में क्या देखते हैं, एक इंसान आपके गांव का मिल जाता है और मिलने के बाद कहता है यहाँ पर कोई अब्दुल कादिर नाम का रहता है। अब्दुल कादिर कहते हैं मेरा ही नाम अब्दुल कादिर है, मेरा ही नाम अब्दुल कादिर है। कहा तुम्हारा नाम अब्दुल कादिर है? कहा मेरा नाम अब्दुल कादिर है। कहा तुम कहाँ से आए हो? कहा मैं तुम्हारे पड़ोस में रहने वाला हूँ, मुझे मालूम ये चला है, मैंने देखा तुम्हारी वालदा की तबीयत बड़ी खराब है, कई दिनों से उनकी तबीयत खराब चल रही है। अब उस आदम ने जब ये सुना कि माँ की तबीयत खराब है, अम्मा बताओ मुसलमानों, अगर किसी का बेटा बाहर रहता हो और बाहर रह करके वो ये सुने कि माँ की तबीयत खराब है तो उसका दिल बेचैन हो जाएगा, दिल बेचैन बेकरार हो जाएगा और वो ये सोचेगा किसी तरीके माँ के पास पहुंच जाओ, अपने माँ के करीब पहुंच जाओ, माँ के पास पहुंच जाओ। और उस आदम ने सोचा चलो माँ के पास चलते हैं, माँ की तबीयत खराब है। लेकिन जब माँ के पास जाने का इरादा किया, दिल में ख्याल आया, माँ ने तो मना किया था कि पहले मत आना जब तक कोर्स मुकम्मल ना हो जाए, जब तक पढ़ाई पूरी ना हो जाए मत आना। लेकिन फिर इरादा ये किया, अरे अगर माँ कुछ कहेगी तो कह दूंगा, वो माँ आपकी तबीयत के बारे में सुना था इसलिए आ गया हूँ। अब वो से बात वहां से तशरीफ आई, रात का वक्त था, जैसे ही अपने घर आए, रात के आलम में घर की कुंडी खटखटाई, दरवाजा खटखटाया, अंदर से आवाज आई, कौन? बाहर से आवाज तो से पाक ने दी, मैं अब्दुल कादिर आपका बेटा। आपकी माँ ने अभी कुंडी नहीं खोली है, अंदर से कहा बेटे तालीम मुकम्मल हो गई है, पढ़ाई पूरी हो गई है। उस आदम ने कहा माँ नहीं, अभी तालीम मुकम्मल नहीं हुई है। तो माँ ने कहा बेटे जब तालीम मुकम्मल नहीं हुई तो फिर वापस क्यों आ गए? आज की माँ होती पहले दरवाजा खोल के अपनी लाश को अंदर लाती और ला करके प्यारों मोहब्बत के साथ उसे अंदर बिठाती, फिर उसके बाद बातचीत करती। लेकिन ये गौसे पाक की माँ है, जिसका बेटा वलियों का इमाम हो तो फिर उसकी माँ भी तो वली ना होगी।
माँ ने कहा बेटे वापस क्यों आ गए, वादा किया था बताना, क्यों आ गए? कहा माँ आपकी तबीयत के बारे में सुना था इसलिए आ गया हूँ। आपकी तबीयत सुनी थी खराब है इसलिए आ गया हूँ, दिल बेचैनों पे खराब था। माँ बड़ा रोया और रो रो के आपके पास आया हूँ। माँ अब तो अंदर बुला लो, दरवाजा खोल दो माँ, कुंडी खोल दो, तुम्हारा बेटा 4 साल बाद आया है माँ, माँ अंदर खोल दो, ज़ियारत करा दो। सुनो मुसलमानों, कौशिक पाक की माँ है, दरवाजा नहीं खोलती है, कहती बेटे मैं तुमसे खुश जब होंगी जब तुम तालीम मुकम्मल करके आओगे, दरवाजा जब खोलूंगी जब पढ़ाई पूरी करके आओगे, दरवाजा नहीं खोलूंगी, जाओ वापस चले जाओ। सोचो मुसलमानों उस माँ का क्या हाल होगा। उन्होंने अपने सीने पे पत्थर रख के अपनी माँ अपने बेटे से कहा होगा बेटे वापस जाओ, तालीम मुकम्मल करके आओ, हम ये चाहते मेरा बेटा मेरे घर रहे, वो आलिम बन जाए, हम ये चाहते मेरा बेटा मेरे घर रहे, वो हाफिज बन जाए, हम ये चाहते मेरा बेटा मेरे घर रहे, वो डॉक्टर बन जाए, इंजीनियर बन जाए, प्रोफेसर बन जाए, हम ये चाहते हैं मेरा बेटा मेरे सामने रहे, काम करता रहे और वो कामयाब हो जाए। गौसे आजम ने जब देखा माँ दरवाजा नहीं खोलेगी, माँ वापस जा रहा हूँ, लेकिन मुलाकात कब होगी? जवाब सुनो मुसलमानों, ईमान वाला जवाब सुनो। माँ ने कहा बेटे अब तुम वापस जा रहे हो ना, अब हमारी तुम्हारी मुलाकात यहाँ नहीं, मैदान क़यामत में होगी। मैदान क़यामत में होगी। बेटा वापस चला आया, तालीम बेटे ने मुकम्मल की, मुकम्मल करके गौसे पाक अपने घर आए, पता लगा वालिदा का इंतकाल हो चुका है, वालिदा का इंतकाल हो चुका है। गौसे पाक वापस आए, वालिदा का इंतकाल हो गया। मुसलमानों तुम्हारा दीन क्या कहता है, तुम्हारा कुरान क्या कहता है, तुम्हारे पैगंबर ने तुमसे क्या कहा है? हमारे पैगंबर ने, हमारे कुरान ने, हमारी किताब ने, हमारे उलमा ने, हमारे असलाफ ने, हमारे औलियाए कामलीन ने हमें पढ़ने का सबक दिया है कि पढ़ लिख करके कामयाब बनो। हम ये चाहते हैं कि पढ़ाई लिखाई भी ना करें और हम कामयाब हो जाए। बच्चों को पढ़ाओ, बच्चियों को पढ़ाओ, पढ़ाओगे तभी कामयाब हो पाओगे। जो कौम पढ़ती नहीं है वो कामयाब नहीं हो पाती है। दौलत कमाना कामयाबी नहीं है, बिल्डिंगें बना लेना कामयाबी नहीं है, जो कौम इल्म हासिल करती है वही कामयाब होती है। इसलिए बच्चों को पढ़ाओ। अब सुनो, हम ये कहते हैं एक अल्लाह वाला था, मार्केट से गुजरा, बाजार से गुजरा, उसने बाजार वालों को देखा, लोगों को देखा काम में मशगूल होते हुए, खड़ा हो गया। और जब वो खड़ा हुआ तो उन्होंने देखा कि लोग दुनिया में मशगूल हैं, आंखों से आंसू बहने लगे, रोने लगे। किसी ने उनको रोते हुए देखा तो पूछा बाबा यहाँ बाजार में खड़े खड़े क्यों रो रहे हो, क्यों रो रहे हो? कहा क्या बताएं, एक बात है जो आपको बताना चाहता हूँ। क्या बात है, बताओ क्यों रो रहे हो? कहा मैंने इनको दुनिया में मशगूल देखा, दुनिया के कामों में देखा, तो मैंने सोचा चलो इनकी सुलह अल्लाह से करा दूं। फिर मैंने अल्लाह से बात की, मैंने अल्लाह से बात की, अल्लाह को याद किया, राजी की कि इनकी सुलह हो जाए। अल्लाह तो राजी हो गया, लेकिन ये लोग तैयार नहीं हुए और ये लोग बोले बाबा तुम्हें क्या पता दुनियादारी क्या होती है, जाओ अपना काम करो जा करके। आज के कुछ लोग भी यही कह देते हैं, अरे मौलाना तुम्हें क्या पता दुनियादारी क्या होती है, तुम्हें क्या पता दुकान कैसे चलती है, तुम्हें क्या पता बिजनेस कैसे चलता है। अब हम मौलाना से अच्छा कोई बिजनेस चला सकता है, ना कोई हुकूमत चला सकता है, ना बिजनेस कर सकता है। जो उलमा कर सकते हैं वो कोई नहीं कर सकते। कहते हैं जब मैंने अल्लाह को राजी किया, अल्लाह राजी हो गया, लेकिन ये राजी नहीं हो रहे, इसलिए मैं रो रहा हूँ, इनकी हालत में रो रहा हूँ, इन पर तरस आ रहा है मुझे। दूसरे दिन फिर उस बाबा को किसी ने क्या देखा कि एक कब्रिस्तान में खड़े हैं, कब्रिस्तान में खड़े हैं, फिर रो रहे हैं। फिर उधर से वही वाला नौजवान गुजरा, उसने पूछा बाबा कल बाजार में खड़े खड़े रो रहे थे, आज कब्रिस्तान में खड़े खड़े रो रहे हो,
अब क्या वजह है? अब सुनना मुसलमानों, बड़ी तकलीफ की बात है। जब कब्रिस्तान में उन्होंने रोते हुए देखा तो पूछा, अब कब्रिस्तान में खड़े खड़े क्यों रो रहे हो? अल्लाह तो वो बाबा बोले, मैंने सोचा कब्रिस्तान वालों की अल्लाह की सुलह करा दूं। अब मैंने जब अल्लाह से बात की और उनसे बात की, अब ये तो तैयार है कब्रों पे लेते हैं, लेकिन अब अल्लाह तैयार नहीं है। अल्लाह अब अल्लाह तैयार नहीं, क्योंकि रूह निकल गई, रूह निकल गई, काम खत्म हो गए, मसला हो गया। अब कब्र में जाने के बाद कैसे होगी सुलह? कहते हैं मैं इसलिए रो रहा हूँ कि अल्लाह जिनसे अब तैयार है सुलह करने के लिए, वो तैयार नहीं है, और जो तैयार है उनसे अल्लाह तैयार नहीं है। बताओ मुसलमान, आज हम और आप जब अपना जायजा लें, हम अपने बारे में सोचें, अपने बारे में ख्याल करें, अपने नफ्स का मुहासिबा करें, अपने नफ्स का मुहासिबा करें। आलिम के कोर्स में किताब पढ़ाई जाती है, मजानिउल अदब, अरबी अदब की किताब है, बहुत पतली सी है। उसमें हजरत अली से एक वाकया मंकूल है। फरमाते हैं इंसान था जिसने अपने नफ्स का मुहासिबा किया। क्या किया? उसने कहा अगर मेरी उम्र 40 साल की है, 40 साल की नहीं, एक साल में कितने दिन होते हैं? 365 दिन होते हैं एक साल में। उसने कहा अगर मैंने एक दिन में एक गुनाह किया हो तो मेरे एक साल के कितना गुनाह हो गए? 365 गुनाह हो गए। इस तरीके से अगर मेरी उम्र 40 साल की हुई और मैंने एक गुनाह करके अपने सारे सालों को कन्वर्ट किया तो मेरे तो बहुत गुनाह हो गए। जब उसने इतना सोचा, नफ्स का मुहासिबा किया, उस पर बेहोशी तारी हो गई, वो जमीन पे गिर गया, वो जमीन पे गिर गया। उसका गिरना था कि उसकी रूह कब से उस रिश्ते बर्बाद कर गई, इंतकाल कर गया। मुसलमानों सोचो, वो लोग थे जो अपने गुनाहों का मुहासिबा करते। आज हमें दिन में उल्टे सीधे काम करके आते हैं, रात में टीवी देखते देखते सो गए, मोबाइल चलाते चलाते सो गए, और हमारी ये नौजवान बिरादरी, युवा तबका, अल्लाह रहम फरमाए, जो मोबाइल है ना, ये रात को जो फिल्में देखते हैं, ड्रामे देखते हैं, जाने क्या देखते हैं, तो देख करके सो जाते हैं। तो सुबह को जैसे ही आँख खुलती है तो सबसे पहले व्हाट्सएप चेक करते हैं कि किसी ने कोई मैसेज तो नहीं छोड़ा। अरे मुसलमान का तरीका ये नहीं है कि वो मोबाइल चलाते चलाते सो जाए, आँख खुले तो मोबाइल पे खुले। मुसलमान का तरीका ये नहीं, बल्कि मुसलमान का तरीका ये होना चाहिए, मैं सो जाऊं या मुस्तफा कहते कहते खुले आँख सल्ले अला जिंदाबाद। सो जाऊं या मुस्तफा कहते कहते खुले आँख सल्ले अला कहते कहते। ये तरीका होना चाहिए, ये आदत होनी चाहिए। इसलिए ये अपना मामूल बना लीजिए मेरे भाई, अपना तरीका बना लो। एक हदीस पाक सुन लो, उसका मफहूम, उसके बाद मैं बात को खत्म करूंगा। हजरात एक हदीस पाक का मफहूम सुने। मेरे आका मदीने शरीफ में अपने चंद साहबियों के साथ मदीने की गलियों में गुजर रहे थे। अचानक मेरे आका ने क्या देखा? एक मदीने की गलियों में मकान बना हुआ है, बड़ा खूबसूरत मकान है, लेकिन उसकी जो डिजाइनिंग है ना, वो गुंबदनुमा डिजाइनिंग है। मेरे आका ने जब उस मकान को देखा, उसकी डिजाइन को देखा, तो फिर मेरे आका ने पूछा साहबियों से कि ये मकान किसका है? तो साहबियों ने कहा या रसूल अल्लाह, ये फलां अंसारी का मकान है। मेरे आका ने उस गुंबदनुमा मकान को देखा, देख करके मेरे आका ने फरमाया किसका मकान है? अच्छी डिजाइन नहीं है, ये मकान ठीक नहीं लग रहा है। मेरे आका ने अपने चेहरे से गुस्से का इजहार किया है। हज़रात अब मेरे आका अलैहिस्सलाम के सहाबियों ने जब मेरे आका के उस मकान को देख करके गुस्सा देखा, तो मेरे आका के सहाबियों ने उस सहाबी से मुलाकात की, और मुलाकात करने के बाद कहा ए सारी सहाबी सुनो सुनो, कल हम यहाँ से जब गुजरे थे मेरे आका साथ में थे, मेरे आका ने तुम्हारे मकान को देखा, तुम्हारे मकान पे नजर मेरे आका की गई, तो मेरे आका के चेहरे का रंग बदल गया, मेरे आका के चेहरे पे गुस्से के आसार जाहिर होने लगे। मेरे आका कि आका बहुत नाराज हो रहे हैं, ना क्यों था तुम्हारा मकान को देखा। मेरे आका को गुस्सा आ गया, चेहरे का रंग बदल गया। अच्छा मेरे आका को मेरा मकान पसंद नहीं आया। कसम खुदा की मुसलमानों गौर से सुनना यार, बड़ी अच्छी बात है, अगर आपने अमल कर ली जिंदगी कामयाब हो जाएगी। हजरत उस अंसारी साहबी ने साहबियों से सुना कि तुम्हारा मकान का डिजाइन जो था वो नबी को पसंद नहीं आया। कसम खुदा की उस
मेरे आका ने देखा आज मकान यहाँ पे शानदार बना हुआ था, लेकिन आज मलबे का ढेर पड़ा हुआ, आज मलबा है, मकान कहाँ गया? साहबियों ने कहा या रसूलल्लाह, जब कल आपने देखा था तो हमें ऐसा लगा कि आपको ये पसंद नहीं आया, आप पर आपके चेहरे पे कुछ गुस्से के आसार थे। हमने उनको बताया तो आका उन्होंने ये कहते हुए मकान तोड़ दिया कि जो चीज मेरे नबी को पसंद नहीं तो फिर भला मुझे कैसे पसंद हो सकती? सुभान अल्लाह। जो चीज मेरे नबी को पसंद नहीं है वो मुझे कैसे पसंद हो सकती? बेशक जो नबी को पसंद नहीं है, हमें सोचना चाहिए कि हमारा नबी को क्या पसंद नहीं है। क्या हमारा उठना बैठना नबी को पसंद है? क्या हमारा सोना जागना नबी को पसंद है? क्या हमारा बातचीत करना नबी को पसंद है? क्या हमारा बातचीत करना, गुफ्तगू करना, बिजनेस करना, उठना बैठना, घर में रहना, ये सब क्या नबी को पसंद है? जब हम अपने बारे में गौर करेंगे तो इंशाअल्लाह ताला इस पर अमल करेंगे तो फिर हमारी जिंदगी में बहार आ जाएगी। फिर हमारे दिल में भी इश्क़ रसूल की शमा जलती हुई नजर आई। इसलिए इकबाल ने बड़े अच्छे अंदाज में कहा, तरीक़े मुस्तफा को छोड़ना है बचे बर्बादी, इसी से कौम दुनिया में हुई बेकरार अपनी। इकबाल से किसी ने पूछा, इकबाल ये बताओ, तुम्हारी शायरी में बड़ी चाशनी है, तुमसे बड़े बड़े शायर गुजरे, मिर्जा गालिब तुमसे बड़ा शायर था, लेकिन जो शायरी तुम्हारी दुनिया में मकबूल हुई, जो शायरी तुम्हारी पढ़ी जाती है, आखिर इसमें अलग ही लुत्फ है, अलग चाशनी है। ऐसी क्या वजह तुम्हारी शायरी में? तो सुनो दीवानों, डॉक्टर इकबाल कहते हैं मैंने जब शायरी लिखना शुरू की तो सबसे पहले मैंने अपने नबी पर 1 करोड़ मर्तबा दरूद पाक पढ़ा। इसलिए शायरी में चाशनी मेरी वजह से नहीं, नबी पर दरूद पढ़ने की वजह। सुभान अल्लाह। मोमिनो पढ़ते नहीं क्यों अपने आका पर दरूद? मोमिनो पढ़ते नहीं क्यों अपने आका पर दरूद? है फरिश्तों का वजीफा अस्सलातु वस्सलाम, मैं वो सुन्नी हूँ ज़मीर खातरी मरने के बाद मेरा लाशा भी कहेगा अस्सलातु वस्सलाम। इसलिए मेरे भाइयों, अपने आप को इस्लाम के दायरे में लाइए, अपने आप को इस्लाम के साँचे में ढालिए, अपने बताए हुए नबी के तरीके पर चलिए, अपने वलियों के तरीके पर चलिए, इसी में हमारे लिए कामयाबी कामरानी है। रब के बारगाह में दुआ है, मौला हम सबको नेक अमल की तौफीक अता फरमाए, बुरे कामों से बचने की तौफीक अता फरमाए। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैहि व मा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम। खड़े होकर सलातो